जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम सभी लोग डेली बेसिस पर बहुत सारे प्रोडक्ट हम खुद भी लेते हैं। क्यों लेते हैं? ताकि हमें सारे तरह के पोषक तत्व मिल सके और हमारे इम्यून सिस्टम बेहतर हो सके। ऐसे ही हमारा जो ग्रोथ बूस्टर है, ये हमारे फसलों का फूड सप्लीमेंट है। मतलब आज जो हमारी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी है, जो हमारी फसलों को पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है, हमारा उद्देश्य यही है हमारे प्रोडक्ट की सहायता से उन सभी तरह के पोषक तत्वों को हमारी फसलों को देना, हमारी मिट्टी को देना, जिससे हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाया जा सके, हमारे फसलों का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया जा सके और हमारी फसलों में जो रोग लगते हैं उन रोगों को उनकी रोगों की जो लगते हैं उनकी संभावना को कम किया जा सके। ग्रोथ बूस्टर जो है ये मुख्य रूप से इसमें 5 चीजों को कंपनी में ने शामिल किया है। इसमें एलोवेरा है, नीम है, आंवला है, हिमालयन बेरी है और साथ ही साथ इसमें गौमूत्र को शामिल किया गया है और भी बहुत सारी जड़ी बूटियों को शामिल किया गया है। क्यों शामिल किया गया है? ताकि हम हमारी फसल की पैदावार को बढ़ा सके, हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व दे करके। पोषक तत्व बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज को स्वस्थ रखने के लिए, किसी भी चीज की ग्रोथ करने के लिए। तो इसके नाम से ही पता चलता है ग्रोथ बूस्टर, मतलब हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व दे करके फसलों का विकास करना। किसका विकास करना? पत्तों का, फूलों का, फलों का, जड़ों का, तनों का, और उसको सारे तरह के पोषक तत्व दे करके फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद करना। यही हमारे इस प्रोडक्ट का उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं इसमें जो एक एक इंग्रेडिएंट को शामिल किया गया है वो हमारी फसलों के लिए क्या क्या करेंगे और कैसे वो हमारी फसलों को लाभ पहुंचाएंगे और कैसे वो हमारी फसलों की पैदावार को बढ़ाने में मदद करेंगे। इसमें जो पहला इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है वो है एलोवेरा। एलोवेरा आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो कंपनी है एलोवेरा को लगभग 80% प्रोडक्ट में शामिल करती है, क्योंकि एलोवेरा के जो उसकी खूबसूरती है, उसका जो गुण है वो बहुत ज्यादा है। इसको कंप्लीट फूड कहा जाता है और ये हमारे जो है फसलों की सारे तरह के पोषक तत्व देकर के उसकी पैदावार को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही साथ एलोवेरा एंटीबैक्टीरियल होता है, एंटीबायोटिक होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, जो हमारे फसलों में बहुत सारे तरह के रोग लगते हैं उन रोगों को कंट्रोल करने में मदद करता है। डबल फायदा करेगा, हमारी फसलों की रोकथाम भी करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, जो हमारी फसलों पर बहुत सारे रोग लगते हैं। साथ ही साथ इसमें सेकेंड जो इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है वो है ले बेरी, हिमालयन बेरी। हिमालयन बेरी की अगर हम बात करें तो इसमें 100 से अधिक पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स, विटामिन, अमीनो एसिड, और ये हमारी फसलों के लिए आवश्यक होते हैं। ये भी हमारे फसलों का जो फूल है, फल है, उसकी गुणवत्ता को बढ़ाता है। और इसमें जो तीसरा इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है वो है नीम। नीम की अगर हम बात करें तो नीम क्या करता है? आप सभी लोगों को पता है कि नीम जो है वो एज ए बायोपेस्टिसाइड की तरह हमारे फसलों में बहुत समय से यूज किया जा रहा है और ये हमारे फसलों में जो बहुत सारे रोगों का अटैक होता है, कीड़ों मकोड़ों का अटैक होता है, उनको कंट्रोल करता है, जिससे हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलती है। जो हमने देखा था किसानों की परेशानियों में जो रोगों का अस्तर बढ़ गया है उसको कंट्रोल करेगा, रोग कम लगेंगे तो क्या होगा? हमारी फसल जो है वो ज्यादा से ज्यादा पैदावार कर पाएगी। इसमें जो चौथा इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है वो है आंवला। आंवले की अगर हम बात करें तो आंवला जो है वो हमारी फसलों को विटामिन सी देता है, हमारे फसल रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, प्लस सूर्य की हानिकारक किरणों से भी बचाने में हमारी फसलों को बहुत ज्यादा मदद करता है। इसमें जो अगला इंग्रेडिएंट शामिल किया गया है वो है गौमूत्र। गौमूत्र इसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं और गौमूत्र में नेचुरल प्राकृतिक बहुत सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं जो हमारी फसलों के लिए ज्यादा आवश्यक होते हैं। किस तरह से होते हैं? गौमूत्र हमारी फसलों को बहुत सारे तरह के प्राकृतिक पोषक तत्व देता है, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सोडियम, कैल्शियम, ये सारे तरह के पोषक तत्व। अब अगर नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन का काम क्या है
मदद करता है। कौन? नाइट्रोजन, मतलब हमारी फसलों को हरा भरा बनाएगा। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो ये जड़ों को ग्रोथ करने के लिए, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शाखाओं को डेवलप करने के लिए मदद करता है फास्फोरस। पोटाश की अगर हम बात करें तो पोटाश का काम होता है उन तनों को मजबूती प्रदान करना जिससे हमारी फसल का ग्रोथ ज्यादा अच्छा हो सके। कैल्शियम की अगर हम बात करें तो कैल्शियम हमारी मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनको पत्तों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने में मदद करता है। मतलब गौमूत्र, एलोवेरा, हिमालयन बेरी, आंवला और नीम, ये 5 चीजें मिलकर के जो हमारी मिट्टी है, जो हमारी मिट्टी में इतनी इम्प्योरिटी है, जो हमारी मिट्टी में इतने सालों से लगातार हमारे किसान भाई केमिकल का प्रयोग करते आ रहे हैं, उस केमिकल की मात्रा को भी हमारी मिट्टी से धीरे धीरे कम करने में मदद करता है। कौन मदद करेगा? हमारा ये प्रोडक्ट हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर। मतलब आप कह सकते हैं कि ये हमारी मिट्टी को डिटॉक्सिफाई करेगा, जो हमारी मिट्टी है उसकी गुणवत्ता को बढ़ाएगा। हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी तभी हमारी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारी फसल की पैदावार बढ़ेगी। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना ताकि हमारी फसल की पैदावार को हम बढ़ा सकें। तो ये 5 चीजें हमारे इस प्रोडक्ट को बेहतर बनाती हैं और हमारे किसान भाइयों के फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद करती। तो आइए जानते हैं कि इस प्रोडक्ट को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे और क्या फायदा ये देगा। सिंपल, देखिए किसी भी चीज को अगर हम सही तरह से, सही जानकारी के साथ में यूज करते हैं या यूज करवाते हैं तो उसका रिजल्ट हमें 100% मिलता है। इसलिए हमें इस प्रोडक्ट को प्रयोग करने के बारे में बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए ताकि हम हमारे किसान भाइयों को अपने इस प्रोडक्ट की सहायता से पूरी तरह से रिजल्ट दे सकें और रिजल्ट ले सकें। तो अभी अगर आप प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी फसलें जो है वो अभी खेतों में खड़ी, और इस महीने के लास्ट से अगले महीने से मुख्य रूप से गेहूं की अगर हम बात करें तो गेहूं की कटाई स्टार्ट होगी। प्लस अभी भी बहुत सारे जगह के एरिया में अगर देखा जाए तो दलहन की फसलें लग रही हैं, बहुत सारे किसान इसकी बुआई कर चुके हैं और कर रहे हैं। मक्के की फसल की बुआई हो रही है और जो गर्मियों में सब्जियां होती हैं उनकी भी बुआई लगातार हो रही है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बहुत सारे एरिया में मेथा की फसल लगाई जा रही है। मेथा की अगर हम बात करें तो मेथा यानी कि पेपरमिंट बहुत सारे एरिया में लगाई जाती है। ये भी जो है करीब 3 महीने की, 2 से 3 महीने की फसल होती है और इसको हमारे हर लगभग रीजन में लगाया जाता है, तो उसकी भी बुआई स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी हमें इस प्रोडक्ट को किस तरह से शुरुआत से इस्तेमाल करना है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए, जब किसान किसी भी तरह की फसल की शुरुआत करता है तो पहला काम होता है मिट्टी को तैयार करना, मतलब मिट्टी की जुताई करना। हमें उसी समय पर अपने इस प्रोडक्ट को मिट्टी में डालना है क्योंकि हमारी जो मिट्टी है खेत की वही सबसे ज्यादा बीमार है और हमें उसी को सारे तरह के पोषक तत्व देना है और उसी को स्वस्थ करना है। तो पहला जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो है मिट्टी का उपचार। मिट्टी का उपचार करना है हमें ग्रोथ बूस्टर की सहायता से और 1 एकड़ के खेत में आधा लीटर की बोतल को हमें जुताई से पहले, जुताई के बाद या बुआई से पहले या बुआई के बाद हमें इसको मिट्टी में प्रयोग करना है, मिट्टी में डालना है जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ सके। जब हम अपने इस प्रोडक्ट को मिट्टी में डालते हैं तो मिट्टी में डालने का तरीका अगर आप चाहें तो गोबर की खाद ले सकते हैं। 40 से 50 किलो तक आपने गोबर की खाद ली, उसमें आधा लीटर की बोतल को मिक्स किया और 1 एकड़ के खेतों में बिखेर दिए। अगर आप गोबर की खाद नहीं मिलती है तो हम इसको मिट्टी भी माध्यम के तौर पर दे सकते हैं। 8 से 10 किलो हमने मिट्टी लिया, उसमें 1 लीटर की बोतल को मिक्स किया और हमने अपने खेतों में बिखेर दिया आधा लीटर। और ये हमारी मिट्टी में जाकर के क्या करेगा, ये हमारी मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है उसको मेंटेन करेगा, उसको नॉर्मल करेगा, प्लस हमारी मिट्टी में सारे तरह के पोषक तत्वों को पहुंचाएगा, प्लस हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाएगा, प्लस इसमें नीम ऑयल है जो हमारी मिट्टी में बहुत सारे रोग कारक हैं, उन रोग कारकों को नष्ट करने में मदद करेगा। तो मिट्टी का उपचार हमें जरूर करना चाहिए ताकि हम अपनी मिट्टी की गुणवत्ता को अपने प्रोडक्ट की सहायता से हम बढ़ा सके। तो ये था मिट्टी का उपचार। अब दूसरा काम क्या होगा, दूसरा जो इस्तेमाल करने का तरीका है वो है बीज का उपचार।
किसान जब मिट्टी को तैयार कर लेता है तो बीज लगा, जैसे अभी वो दलहन का लगाएगा, मूंग है, मूंग की बात करें, उड़द की बात करें, मक्के की बात करें, तो वो लगाएगा, तो बुआई करेगा। तो हमें क्या करना है? बीज का उपचार करना है। बीज का उपचार करने के लिए हमें 1 किलो बीज लेना है और 1 किलो बीज में 2 से लेकर के 5 ml ग्रोथ को मिक्स कर देना है। अच्छी तरह से हम मिक्स कर देते हैं, बीज के चारों तरफ भी अच्छी तरह से कवर हो जाना चाहिए। इसको हम बोलते हैं बीज का उपचार। बीज का उपचार करने से फायदा क्या होता है कि बीज का अंकुरण अच्छा होता है और बीज में किसी भी तरह का कोई रोग नहीं लगता है। तो हमें हमारे इस प्रोडक्ट को बीज के उपचार में जरूर से जरूर करना चाहिए। और यहां पर जो मेन इंग्रेडिएंट है नीम, वो हमारे बीज को उपचार करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। तो ये अंकुरण में भी हेल्प करेगा, जर्मिनेशन पावर को बढ़ाएगा। 90% 95% से ज्यादा जर्मिनेशन होगा तो हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो यहां पर हमें इस प्रोडक्ट को सही तरह से हमारे जो किसान भाई हैं अगर यूज करते हैं तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा। प्लस मिट्टी का उपचार और बीज का उपचार, ये दोनों बहुत ही ज्यादा आवश्यक होते हैं। यहां पर एक शब्द आ रहा है उपचार। उपचार हमेशा बीमारी से पहले किया जाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, उपचार हमेशा बीमारी से पहले किया जाता है और बीमारी से पहले जो हम करते हैं वो हमारी फसलों के लिए बेहतर होता है। तो इसलिए हमें उपचार करना है। ठीक इसी प्रकार से जो तीसरा इस्तेमाल करने का तरीका है वो है स्प्रे करना, छिड़काव करना। आपने देखा होगा किसान बहुत सारी तरह के अपनी फसलों पर छिड़काव करता है। तो हमें अपना पहला स्प्रे कब करना है? अगर हम किसी भी तरह की फसल लगाते हैं तो हमें पहला स्प्रे तब करना है बुआई से जैसे ही हमारी फसल 30 दिन 35 दिन की होती है, हमें वहां पर पहला स्प्रे करना है। पहला स्प्रे करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें 15 लीटर की टंकी लेनी है। 15 लीटर की टंकी में हमें 30 ml ग्रोथ बूस्टर डालना है और उसी टंकी में 5 से 10 ml एक्टिवेटर डालना है और दोनों को मिक्स करके हमें स्प्रे कर देना है, छिड़काव कर देना है। स्प्रे को भी आप उपचार कह सकते हैं कि हम अगर स्प्रे कर रहे हैं तो हम उपचार ही कर रहे हैं। क्या होगा? हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे, प्लस हमारी फसलों पर जो बहुत सारे रोग कारक हैं उनको भी नष्ट करने में मदद करेगा। अब हम चाहते हैं कि हमारी फसल बेहतर हो, उसमें किसी तरह की कोई समस्या ना आए, कोई रोग ना आए, उसका इम्यून सिस्टम अच्छा हो, ग्रोथ अच्छा हो, पत्तों का, फूलों का, फलों का। तो हमें 15 से 20 दिन पर हमें फिर से रिपीट स्प्रे करना चाहिए। 15 से 20 दिन पर भी कर सकते हैं और 20 से 25 दिनों पर भी कर सकते हैं। यह हमारी फसलों के लिए बहुत ज्यादा बेहतर होता है क्योंकि हम स्प्रे की सहायता से भी अपनी फसलों पर उपचार कर सकते हैं। मतलब हमारी फसलों पर रोग लगने की संभावनाएं कम हो जाएंगी। तो हमें 2 से 3 बार स्प्रे करना है, मिट्टी का उपचार करना है और बीज का उपचार करना है। अगर ये 3 चीजें हमारे किसान भाई अगर अपनी फसलों पर करते हैं तो एग्रो ग्रोथ बूस्टर की सहायता से वो अपनी फसल को फसल की पैदावार को पहली ही बार में 10% तक बढ़ा सकते हैं। सिंपल। अगर ये तीनों प्रोसेस हमारे किसान भाई सही तरह से करते हैं तो वो 10% तक फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं हमारे ग्रोथ बूस्टर की सहायता से। तो ग्रोथ बूस्टर का मिट्टी का उपचार करना है, बीज का उपचार करना है और 2 से 3 बार हमें स्प्रे के रूप में इस्तेमाल करना है हमारी फसल की पैदावार को बेहतर करने के लिए और हमारी फसलों की गुणवत्ता को बेहतर करने के लिए, क्वालिटी को बेहतर करने के लिए। तो ग्रोथ बूस्टर क्या करेगा? हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देकर के हमारी फसलों की ग्रोथ करने में मदद करेगा। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रोडक्ट की तरफ जिसका नाम है एग्रो एक्टिवेटर। एग्रो एक्टिवेटर की अगर हम बात करें तो यह हमारा एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है, हमारे किसान भाइयों के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रोडक्ट है। और यह हमारे किसान भाइयों की फसल की जो फसल में जो बहुत सारे लागत लगाते हैं, जो खर्च करते हैं, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की, यह उनकी लागत को कम करने में मदद करेगा। पहली ही बार में हमारे किसान भाई 30 से लेकर के 40% तक अपने फसलों में जिन चीजों की लागत लगा रहे हैं वो अपनी लागत को कम कर सकते हैं। तो हम जानेंगे ये प्रोडक्ट हमारे किसान भाइयों को उनकी लागत को कम करने में किस तरह से मदद करेगा। एग्रो एक्टिवेटर, इसके नाम से ही पता चलता है इसका
काम क्या होगा? एक्टिवेटर का मतलब होता है किसी भी चीज को सक्रिय करना, किसी भी चीज के रिजल्ट को बढ़ाना, किसी भी चीज को सही तरह से हमारे खेतों में प्रयोग होने में मदद करना। और हमारा ये प्रोडक्ट एक रिसर्च बेस्ड है और सिलिकॉन टेक्नोलॉजी युक्त है। यहां पर सिलिकॉन जो है एक तरह का तत्व है, उसका काम क्या होगा मैं आपको भी आगे बताता हूं। अब इस प्रोडक्ट को आपको क्या करना है? बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। इस प्रोडक्ट से ही एक हमारा ये प्रोडक्ट है, अगर हमारे किसान भाई जो मैं अभी बताने जा रहा हूं अगर यूज करेंगे तो मैं आपको बता दूं कि ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेट इसका जो किसान खर्च करता है वो जीरो हो जाएगा और इससे कई गुना ज्यादा किसान को रिटर्न आएगा, उसको फायदा मिलेगा। तो आप जो हम ये जो मैं बात करूंगा अभी, मैं जो आपको बताऊंगा किन किन चीजों के खर्चों को कम करेगा, उन्हीं चीजों में ये विशेष तौर पे आप ध्यान से उसको देखिए। अब ये जो है हमें इस प्रोडक्ट को क्या करना है? बहुत ही सिंपल, हमें इस प्रोडक्ट को हमारे किसान भाई जो भी चीजें अपने खेतों में डालते हैं उन्हीं चीजों में मिक्स करना है, उन्हीं चीजों में मिक्स करना है। किसान पहले से ही जो लागत लगा रहा है, कौन कौन सी लागत लगा रहा है? किसान अपने खेतों में स्प्रे कर रहा है, छिड़काव कर रहा है, कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक, ऐसे बहुत सारे छिड़काव वो पहले से ही करता आ रहा है। साथ ही साथ किसान अपने खेतों में यूरिया डालता है, डीएपी डालता है, वो भी पहले से डालता आ रहा है और उस पर भी किसान बहुत ज्यादा लागत लगाता है। उनकी लागत को भी हम अपने प्रोडक्ट की सहायता से कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाई अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी तो सिंचाई पर भी किसान की लागत बहुत ज्यादा लगेगी, वहां पर भी लागत कम होगी। साथ ही साथ नई फसल की तैयारी को करने के लिए किसान को जुताई भी करनी पड़ेगी, ये जुताई की भी लागत को कम करेगा। कैसे कम करेगा आइए हम जानते हैं। ये शुरू से लेकर के अंत तक हमारे किसान भाइयों की लागत को कैसे कम करने में मदद करता है। तो करना क्या है? किसान जो भी चीजें खेतों में डाल रहा है उन सभी चीजों के साथ में एग्रो एक्टिवेटर को मिक्स करेंगे तो उसको हमारे खेतों में सही तरह से प्रयोग होने में मदद करेगा और हमारे किसान भाइयों की लागत को कम करने में मदद करेगा। तो पहली जो लागत कम करेगा उसको अगर हम देखें तो हमने देखा वो स्प्रे पर, छिड़काव पर बहुत ज्यादा लागत लगाता है, खर्च करता। हम अगर देखें तो किसान अपने खेतों में कीटनाशक, फफूंदीनाशक, खरपतवारनाशक ऐसे बहुत सारे स्प्रे कर रहा है और वो करता आ रहा है और वो बार बार करता है और खासकर जो सब्जियां लगाते हैं उनमें बहुत ज्यादा वो स्प्रे करता है। अब अगर हम स्प्रे की बात करें तो किसान इस दवा को पानी में घोलता है, कीटनाशक है, फफूंदीनाशक है और फिर उसके बाद उसको स्प्रे करता है फसलों और किसान जैसे ही स्प्रे करता है दवा पत्तों पर बूंद के रूप में रुक जाती है। आप देख सकते हैं यहां पर बूंद के रूप में रुक जाती है और जहां तक बूंद होती है दवा का असर वहीं तक होता है और जहां पर बूंद नहीं होती है दवा का असर नहीं होता है। इसीलिए किसान को बार बार स्प्रे करना पड़ता है। सिंपल, अगर आप इस समय पर सुबह खेतों में जाएं या पार्क में जाएं तो आप देखेंगे ओस की बूंदें पड़ी होंगी, लेकिन जैसे ही धूप निकलती है आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो सारी की सारी ओस की बूंदें गायब हो जाती है। ठीक इसी तरह से जो हम स्प्रे करते हैं कीटनाशक वो भी हमारे पत्तों से दूर हो जाता है, हट जाता है। और किसान ने तो अपनी तरफ से 100% काम किया लेकिन उसका पूरा का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। लेकिन जब किसी भी तरह के स्प्रे में, छिड़काव में एक्टिवेटर को मिक्स कर देते हैं तो एक्टिवेटर स्प्रेडर का काम करता है, मतलब ये बूंद के सतही तनाव को तोड़ देता है। जैसे ही दवा पत्तों पर पड़ती है दवा पूरे पत्तों पर फैल जाती है और साथ ही साथ दवा पत्तों के ऊपरी परत में अंदर चली जाती है जिससे दवा का असर लंबे समय तक पत्तों पर बना रहता है और किसान का नंबर ऑफ स्प्रे कम हो जाता है। यहां पर लागत कम होगी। कैसे? नंबर ऑफ स्प्रे, एग्जांपल के तौर पर अगर किसान एक फसल की सीजन में 10 बार स्प्रे करता था, छिड़काव करता था, अगर वो हर एक छिड़काव में एक्टिवेटर को मिक्स करेगा तो जहां पर उसको 10 स्प्रे करना पड़ता था अब उसको 5 से 6 स्प्रे ही करना पड़ेगा। मतलब किसान का 3 से लेकर के 4 स्प्रे कम हुआ और किसान की लागत कम हुई, किसान की मेहनत कम हुई और साथ ही साथ जो हमारे खेतों में केमिकल जा रहा था, जहर जा रहा था, वो जहर भी
कम हुआ। अब अगर खेतों में जहर कम जाएगा तो उसका लाभ क्या मिलेगा? हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारे अनाज की गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारे सब्जियों की गुणवत्ता बढ़ेगी, हमारे फूड की गुणवत्ता बढ़ेगी और हमारी भी गुणवत्ता बढ़ेगी। और हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे खेतों में केमिकल की मात्रा को कम करना, जिससे हमारी मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। तो इस तरह से हम हर एक तरह के स्प्रे में एक्टिवेटर को मिक्स करके हमारे किसान भाई अपने खेतों से जो कीटनाशक दवाइयों को स्प्रे कर रहे हैं, छिड़काव कर रहे हैं, उसको भी कम कर पाएंगे और साथ ही साथ उनकी लागत और मेहनत भी कम हो। अब हम अगली चीज पर चलते हैं। अगला किसान जो देखा जाए तो किसान यूरिया और डीएपी पर भी बहुत ज्यादा खर्च करता है। आपको पता है, अब अगर यूरिया की बात करें या डीएपी की बात करें तो किसान अपने खेतों में कितना इस्तेमाल कर रहा है? 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग? नहीं, उसकी जितनी मर्जी होती है उतना इस्तेमाल करता है। और आज के टाइम में जो किसान है वो कॉम्पिटिटिव हो गए हैं, वो आपस में कंपेयर करते हैं, मेरी फसल अच्छी होनी चाहिए, मेरी ज्यादा अच्छी फसल होनी चाहिए, और उसके चक्कर में क्या होता है? यूरिया की मात्रा, डीएपी की मात्रा बढ़ जाती है। जितनी आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा किसान अपने खेतों में डाल देता है। इससे लागत भी बढ़ती है और हमारी मिट्टी की गुणवत्ता भी कम होती है। साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई अपने खेतों में केमिकल डाल रहे हैं उसकी लागत भी बढ़ जाती है, सब्जियों की क्वालिटी भी डाउन हो जाती है। तो हमें क्या करना है? अगर हम बात करें यूरिया की, तो यूरिया जब किसान अपने खेतों में डालता है तो अपनी तरफ से तो 100% डालता है। आपने देखा होगा, अगर हम यूरिया को थोड़ा सा खुले में रख दें तो यूरिया पिघल जाता है और यूरिया में नाइट्रोजन होती है, वो हो जाती है। किसान ने अपनी तरफ से 100% डाला, लेकिन वो पूरी तरह से हमारे खेतों में काम में नहीं आ पाती है। लेकिन अगर हम एक्टिवेटर को मिक्स कर देंगे तो वही यूरिया जो हमारे खेतों में 50% 60% तक काम में आती थी, वही यूरिया 80 से 90% तक काम में आएगी। और हमारे किसान भाई जो अपने खेतों में बहुत अधिक मात्रा में यूरिया डीएपी का प्रयोग कर रहे हैं, वो यूरिया डीएपी का जो मात्रा है उसको कम कर सकते हैं पहली बार में 30%। नॉर्मली अगर देखा जाए तो किसान आज अपने खेतों में यूरिया डीएपी की मात्रा को करीब 200 किलो तक खेतों में डालता है। 3 बैग 50 किलो यूरिया का डालता है और 1 बैग 50 किलो का डीएपी डालता है, यानी कि टोटल 200 किलो तक। हमें अब किसान अगर अपने खेतों में 50 किलो यूरिया डालता है तो हमें क्या करना है? हमें यूरिया की मात्रा को 30% कम करना है, मतलब 15 किलो कम कर लेनी है 15 में से। बचेगा कितना? 35 केजी। उस 35 केजी यूरिया में 35 किलो यूरिया में हमें एक्टिवेटर को मिक्स करना है 70 ml, 70 ml, यानी कि 1 किलो यूरिया में 2 ml। एक्टिवेटर को मिक्स करेंगे और खेतों में डालेंगे तो वो सही तरह से काम में आएगा। मैंने शुरुआत में ही बताया, एक्टिवेटर का काम क्या है? किसी भी चीज को सक्रिय करना, किसी भी चीज को सही तरह से हमारे खेतों में प्रयोग होने में मदद करना। अब आप सोचिए, किसान अगर 1 बैग से 15 किलो कम करेगा तो 4 बैग से कितना कम हो जाएगा? 60 किलो। 60 किलो कम हो गया, मतलब हमारे खेतों में केमिकल कम गया, हमारा जो अनाज है उसमें भी केमिकल कम हुआ और हमारे बॉडी में भी केमिकल की मात्रा कम हुई। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है हमारे मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाना, केमिकल को कम करके। तो यहां पर हम एक्टिवेटर के साथ से यूरिया डीएपी के साथ में यूज करते हैं, तो हमारे किसान भाई जो बहुत अधिक मात्रा में अपने खेतों में केमिकल डाल रहे हैं वो केमिकल की मात्रा को कम कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अगले खर्चे पर। अभी आप देखेंगे, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी मिट्टी में जो नमी का स्तर है वो लगातार कम होता जा रहा है, क्योंकि हम लगातार हमारे किसान भाई अपने खेतों में केमिकल का प्रयोग कर रहे हैं। मिट्टी हमारी सख्त हो गई है, हार्ड हो गई है, जिससे हमारी मिट्टी में पानी अंदर तक गहराई तक नहीं जाता है, पानी ऊपर ही रहता है और वाष्पीकरण से पानी उड़ जाता है। इसके भी किसानों को बहुत ज्यादा लागत लगानी पड़ती है। अब हमें, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मिट्टी में नमी ज्यादा समय तक बने रहे, तो हम एक्टिवेटर का प्रयोग कर सकते हैं और हमारे किसान भाई एक्टिवेटर की सहायता से अपने खेतों में 50% तक केमिकल की जो खेतों में जो सिंचाई कर रहे थे वो सिंचाई की लागत को 50% तक कम कर सकते हैं। इससे हमारे खेतों में नमी ज्यादा समय तक बनी रहेगी। अब आप अगर देखें, अगर किसान को 1 एकड़ के खेत में सिंचाई करनी है और 1 एकड़ के खेत को भरने में अगर देखा जाए, उसको फ्लड इरिगेशन करते हैं तो करीब करीब 10 घंटे लगते हैं। और आप सभी लोगों को पता है कि समय ज्यादा लगता है।
प्लस साथ ही साथ अगर हम देखें तो अभी सभी किसानों के पास सिंचाई के अपने साधन नहीं होते, तो क्या होता है वो सिंचाई को जो है वो किराए के हिसाब से, मतलब पैसे से पे करके वो करते हैं, तो वहां पर भी उनकी 50% लागत कम होगी। तो आइए जानते हैं एक्टिवेटर को हमें किस तरह से प्रयोग करना है, कितनी मात्रा में हमें इसको इस्तेमाल करना है, जिससे हमारे किसान भाई सिंचाई की लागत को कम कर सकते हैं, जो यूरिया डीएपी डाल रहे हैं उसकी लागत को कम कर सकते हैं, जो किसान अपने खेतों में बहुत ज्यादा छिड़काव कर रहे हैं उसकी लागत को कम कर सकते हैं। अब अगर हम लोग यहां पर देखें तो किसान अगर अपने खेतों में कीटनाशक, फफूंदीनाशक या फिर ग्रोथ बूस्टर का स्प्रे करता है, छिड़काव करता है, तो 15 लीटर की टंकी में हमें 5 से 10 ml एक्टिवेटर को मिक्स करना है। अगर किसान खरपतवार नाशक स्प्रे करता है तो 15 लीटर की टंकी में 20 ml एक्टिवेटर को मिक्स करना है और उसके बाद हमें अपने खेतों में अप्लाई कर देना है। इससे क्या होगा, जो किसान स्प्रे कर रहा है उसका नंबर ऑफ स्प्रे कम होगा, उसकी लागत कम हो जाएगी। साथ ही साथ सिंचाई की अगर हम बात करें, इस प्रोडक्ट को अगर सिंचाई में किसान उपयोग करता है तो सिंचाई में हमें 1 एकड़ के खेत में सिंचाई करने से 8 से 10 घंटे पहले 160 ml से लेकर के 200 ml तक हमें इसको मिट्टी में डालना है और उसके बाद सिंचाई करनी। इससे आप देखेंगे कि मिट्टी में नमी दुगने समय तक बना रहेगा। जब हम कुछ घंटे पहले मिट्टी में एक्टिवेटर को डालते हैं तो यह हमारी मिट्टी को भुरभुरा करता है, प्लस हमारी मिट्टी की पानी सोखने की क्षमता को बढ़ाता है, प्लस जो हमारी मिट्टी में पानी वाष्पीकरण होकर के उठता है उसको भी कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे हमारे किसान भाई ज्यादा से ज्यादा बेहतर फसल की पैदावार को ले पाते हैं। अब नमी अच्छी रहेगी तो जड़ों का फैलाव अच्छा होगा, पोषक तत्वों का आदान प्रदान होगा, जिससे हमारी फसल की पैदावार को बढ़ाने में मदद मिलेगी। तो हमें एक्टिवेटर को क्या करना है, एक्टिवेटर को जो हमारे किसान भाई अपने खेतों में जो भी चीजें डालते हैं उन सभी चीजों के साथ में मिक्स करना है और उसकी मात्रा को कम कर देनी। तो इससे क्या होगा, हमारी मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ेगी, यूरिया कम होगा, डीएपी कम होगा, स्प्रे कम होगा, सिंचाई कम होगी, ये सभी लागत किसानों की जो है वो कम हो जाती है। तो ग्रोथ बूस्टर एक्टिवेटर जो इसका जो किसान खर्च करता है वो जीरो हो जाता है। अगर किसान अपने खेतों में 15 केजी तक डीएपी की मात्रा को कम कर देता है तो उतने में ही ग्रोथ बूस्टर और एक्टिवेटर का खर्च जीरो हो जाता है। तो इस प्रोडक्ट को हमें प्रयोग करना है मिट्टी को बेहतर करने के लिए और साथ ही साथ हमारी फसलों को सारे तरह के पोषक तत्व देकर के हमारी फसलों की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए। तो हमने जाना ग्रोथ बूस्टर के बारे में, एक्टिवेटर के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे वेटनरी यानी कि जो हमारे पशुओं से संबंधित प्रोडक्ट है उनके बारे में जानकारी लें। अब अगर हम गांव में जा रहे हैं, किसान के पास जा रहे हैं, खेती बाड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, तो किसान पशुपालन भी कर रहा है। प्लस अगर हम गांव में नहीं भी जाते हैं, हम अगर शहर में भी रहते हैं, तब भी हम वेटनरी के हम प्रमोट कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम में शहरों में डेयरी का बिजनेस होता है। पशुपालन जो डेयरी फार्म होते हैं उनका मुख्य रूप से वो बिजनेस के तौर पर आज के टाइम में लिया जाता है। चाहे वो डेयरी फार्म की बात करें या फिर अगर आप मुर्गी पालन की बात करें, मछली पालन की बात करें, तो ये आज के टाइम में इसको जो किसान कर रहा है वो बिजनेस के तौर पर कर रहा है और ये शहरों में ज्यादा हो रहा है। तो वहां पर हम अपने इस प्रोडक्ट को प्रमोट करके बेहतर कर सकते हैं और ये दोनों प्रोडक्ट हर्बल एलोवीटा और हर्बल एलोविकल हमारे पशुओं के लिए फूड सप्लीमेंट, यह हमारे पशुओं का फूड सप्लीमेंट है जो हमारे पशुओं में कमियां हैं उनको दूर करके उनके परफॉर्मेंस को बढ़ाने में मदद करता है। सिंपल, अगर हम एक शब्दों में कहें, हमारी कंपनी क्या करती है, हमारी कंपनी तीन तरह के लोगों के लिए फूड सप्लीमेंट बनाती। हमारे सेहत को बेहतर करने के लिए फूड सप्लीमेंट बनाती है और जब हमारे बॉडी को सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा। ऐसे ही ग्रोथ बूस्टर हमारे फसलों के लिए फूड सप्लीमेंट है और ऐसे ही हमारा जो ये प्रोडक्ट है पशुओं के लिए फूड सप्लीमेंट है। तो सबको अगर सारे तरह के पोषक तत्व मिलेंगे तो उसका विकास अच्छा होगा, उसका ग्रोथ अच्छा होगा, उसका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। तो यहां पर अगर हम देखें आज के टाइम में तो हमारे जो पशु हैं उनको सारे तरह के पोषक तत्व उनको नहीं मिल पा रहे, उनका जो चारा है वो खेतों से आ रहा है और आप सभी लोगों को पता है कि खेतों में किसान अंधाधुंध केमिकल डाल रहा है।
पशुओं के ग्रोथ के लिए, उनके स्वस्थ रहने के लिए, उनके एक्टिव रहने के लिए, उनके परफॉर्मेंस दूध को बेहतर करने के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। और स्वस्थ रहने के लिए सारे तरह के पोषक तत्व जरूरी है कि उसको उसके चारे में सारे तरह के पोषक तत्व मिले। आज नहीं मिल पा रहा है। अगर हम बात करें, क्या कैल्शियम मिल रहा है, मैग्नीशियम मिल रहा है, आयरन मिल रहा है, आयोडीन मिल रहा है, जिंक मिल रहा है, क्या ये सारी चीजें मिल रही? नहीं मिल रही। अगर हमें नहीं मिल रही है तो पशुओं को कहां से मिलेंगी? और पशु को अगर नहीं मिलेगा तो कमी होगी, कमी होगी, बीमारियां होंगी, परफॉर्मेंस कम हो जाएगा। अब हमारा जो ये प्रोडक्ट है, ये हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व देगा, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कोबाल्ट, सारी चीजें। तो हमारे जो पशु होंगे उनका ग्रोथ अच्छा होगा, उनका परफॉर्मेंस बढ़ेगा। तो हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बल इनोविटा, इसका मकसद है हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व देना जो उनको चारे से नहीं मिल पा रहा है, ताकि उनका अच्छा हो, उनका प्रतिरोधक क्षमता अच्छी हो, उनकी मेटाबॉलिक अच्छी हो, प्लस वो एनर्जेटिक रहे और वो ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन कर सके। तो यहां पर अगर हम अपने इस प्रोडक्ट को देते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो हमारे पशुओं के लिए बहुत ही बेहतर होता है। साथ ही साथ कंपनी